नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। हम मौजूद हैं अयोध्या में। एक बार आपको दिखा देते हैं नजारा चारों तरफ का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहीं पर अपना रोड शो करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ से पूरा प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी की गई है। अलग अलग जगहों पर पूरी साज सज्जा की गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सबसे पहले यहाँ पर पहुंचने के बाद अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, वो पूजा पाठ करेंगे, जिसके बाद उनका 2 किलोमीटर का रोड शो यहाँ पर होना है। और आज तक लगातार कवरेज इसकी आपको दिखाएगा। 2 किलोमीटर का ये पूरा रोड शो, रामपथ जो रास्ता है राम मंदिर के आगे का, उसी पर पीएम का ये रोड शो आज होने वाला है। लेकिन विपक्ष की तरफ से अगर आप देखिए, या फिर जितने जो अन्य पार्टियां हैं, वो सब के सब ये कह रही हैं कि क्या नए सिरे से चुनावों के इर्द गिर्द अयोध्या में राम मंदिर वाले पुश के जरिए बीजेपी वोट हासिल करने की कोशिश कर रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, उनसे चर्चा भी करेंगे कि क्या वाकई राम मंदिर और रामलला का मंदिर बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावों के एन पहले अगर यहाँ पर पूजा पाठ और रोड शो करते हैं, तो क्या नए सिरे से अयोध्या और राम भक्ति की आवाज वो वोटर तक पहुंचाने की कोशिश करें। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। भगवान राम की नगरी सजी धजी है। सड़क के दोनों ओर स्वागत पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा कड़ी है। बस थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं। एक चुनावी स्ट्रैटेजी के तौर पर भी रोड शो को देखा जा सकता है, क्योंकि रैली में सभी लोगों को बुलाना मुमकिन नहीं होता है। गलियों से लोग घरों से मौजूद होकर खिड़कियों पे अलग अलग जगहों पर पहुंचकर रोड शो के जरिए एक संपर्क। देखिए, वहां पर भी एक महिला उस घर में आपको दिख रही है। अब वो छिप गई देख के, लेकिन ऐसे ही लोग देखते हैं और उसके जरिए बहुत मुश्किल है उस वहां तक पता नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। शो देखने जी हाँ, बहुत जी मैम। पीएम का रोड शो जी सर जी। मैं चलिए, ऐसे ही आप देख रहे हैं जहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं आज रोड शो देखने के लिए। कहाँ से? बरेली से। बरेली से? जी बरेली से मैम। बरेली वाला ग्रुप है पूरा। बिहार से आए हैं। पूजा हो गई? जी हो गई। कहाँ से आयल बड़ा? मुजफ्फरपुर से आयल छे। तो देखिए, बिहार से लेकर यूपी के अलग अलग जगहों से लोग पूछ रहे हैं, और इस रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री अयोध्या में एक नए सिरे से आप कह सकते हैं जो चुनावी पिच है बीजेपी की, उसको बल देते हुए दिखाई देंगे। राम जन्मभूमि के ठीक बगल में रहने वाले नूर आलम भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। नूर आलम ने फूल मंगवाए हैं और परिवार समेत प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा करेंगे। आज के लिए क्या तैयारी की? आज के लिए ये तैयारी है कि प्रधानमंत्री जी जिस टाइम आएंगे, यहाँ से इसी गेट से वो अंदर जाएंगे और फिर वापस आएंगे। हम लोग पूरे परिवार के साथ में उनका फूल माला से यहाँ पर स्वागत करेंगे और यहाँ पर खड़े होंगे। हमारी पूरी फैमिली होगी, सब लोग होंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़े भाग्य की बात कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप, कि हम अपने प्रधानमंत्री जी को अभी कुछ दिन पहले देखे थे, इसी जगह पर देखे थे, और आज फिर देखने का मौका मिल रहा है। और वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया उनको देखना चाहती है। पूरी हिंदुस्तान में तो लोग देखना चाहते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लोग देखना चाहते हैं उनको। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए रामलला के मंदिर के मुख्य दरवाजे को फूलों से सजाया गया है। रामलला के दर्शन के बाद पीएम मोदी लल्लू सिंह के साथ करीब 2 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार लल्लू सिंह के लिए वोट मांगेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के लिए जिस गाड़ी को, जिस रथ को बनाया सजाया जा रहा है, वो अभी आपके सामने है। इसे पूरी तरीके से फूलों से लादा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसी गाड़ी पर चढ़कर इस 2 किलोमीटर का जो अपना रोड शो है वो पूरा करेंगे। आप देखिए, भगवा कलर की ये गाड़ी है और ये ओपन एक गाड़ी है जिसमें ऊपर प्रधानमंत्री होंगे, साथ साथ इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिखाई देंगे। लेकिन इसे पूरी तरीके से फूलों से सजाया जा रहा है। तकरीबन 2 किलोमीटर का ये जो रोड शो होगा, प्रधानमंत्री मोदी इसी गाड़ी पर सवार होकर, इसी रथ पर सवार होकर के वो रोड शो करेंगे। तो आपको ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हैं। फूलों से लदा है और भगवा कलर की ये खुली हुई गाड़ी है और इसी में प्रधानमंत्री मोदी का ये आज का रोड शो है। तो तैयारियां भव्य हैं, अपने आप में नायाब है और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी यहाँ
रोड शो कर रहे हैं। राम जन्मभूमि के मंदिर के बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला रोड शो है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला चुनाव है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी समेत पूरी बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष पर लगातार हमला किया है। 500 साल बाद एक ऐतिहासिक पल आया। पूरा देश भव्य राम मंदिर बनने से खुश हुआ, लेकिन इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी ठुकरा दिया। दूसरी ओर कांग्रेस भी राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी के आरोपों का डटकर जवाब दे रही है। 4 दिनों पहले जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची तो कांग्रेस को मौका मिला। प्राण प्रतिष्ठा में देश की राष्ट्रपति, जिनको वहां पे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गर्भगृह में रहना चाहिए था, उनको क्यों नहीं बुलाया गया? देश की प्रथम नागरिक हैं, क्या इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो आदिवासी हैं? कि जब न्यायालय के अधिकारियों ने बोल दिया कि इनविटेशन, निमंत्रण गया था पूर्व राष्ट्रपति जी को भी और वर्तमान राष्ट्रपति जी को भी, तो दूध का दूध पानी का पानी होता है। विपक्ष का चेहरा बेनकाब होता है। श्रीमान राहुल गांधी जी का झूठ एक बार फिर देश के सामने आता है। भगवान राम को लेकर हो रही सियासत लगातार जारी है। मंदिर बनने से पहले भी खूब हुई और मंदिर बनने के बाद भी खूब हो रही है। सवाल ये है कि क्या भगवान राम करेंगे 400 का टारगेट पार? आज तक ब्यूरो। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में की भी वो बात रखते हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी के। राकेश त्रिपाठी जी, कुछ ही देर में पीएम का रोड शो शुरू होने वाला है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या बहुत लोग ये मान रहे थे कि आपने जनवरी के महीने में ही राम मंदिर में जल्दबाजी में पूजा करा दी, शुरुआत करा दिया मंदिर का, श्रद्धालु भी भारी तादाद में पहुंच रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि चुनाव के एन पहले तो कोई फायदा इसका मिल ही नहीं पाया। क्या इसीलिए आज ये जो मेगा रोड शो यहाँ पर पीएम का प्लान हुआ है, उसकी वजह यही है? देखिए अंजना जी, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री जी पुनः आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के नेता तो अभी शून्य में बैठे हुए हैं। तय नहीं कर पा रहे हैं कि मजहबी तुष्टीकरण को कहीं कोई आंच ना आ जाए अगर हम अयोध्या चले गए तो। मैंने देखा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात माफिया के मरने के बाद उसके कैसे फातिहा पढ़ने के लोग वहां पहुंच गए और कैसे वहां शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंच गए। लेकिन अखिलेश यादव अब तक दर्शन करने के लिए प्रभु रामलला के मंदिर नहीं पहुंच पाए हैं। राहुल गांधी को भी अब तक समय नहीं मिल पाया है। वो रायबरेली अमेठी छोड़ करके जरूर पहुंच गए, लेकिन अभी भी वो अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं। विपक्ष के नेता अब भी अयोध्या जाने से परहेज कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी मजहबी तुष्टीकरण का एजेंडा इससे प्रभावित होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसको सांस्कृतिक चेतना का केंद्र माना है, हमेशा अपने उसको सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा है और हमेशा अपने आराध्य के रूप में माना है। हम आराध्य का दर्शन करने के लिए जाते थे, जाते हैं और जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव अभियान में लगातार अलग अलग स्थानों पर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, अपने 10 वर्षों के कार्यकाल का हिसाब किताब जनता के सामने रख रहे हैं और निश्चित तौर पर 2047 तक कैसे विकसित भारत बनेगा इसका एक रोडमैप भी रखने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में क्या कहा है यह भी जनता को बताने का काम कर रहे हैं और यह भी आगाह करने का काम कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो उसके मंसूबे कितने खतरनाक हैं और किस प्रकार से मजहबी तुष्टीकरण की आग में देश को झोंकना चाहे, यह भी जनता को बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह हिम्मत विपक्ष में क्यों नहीं हो रही है कि विपक्ष कभी अयोध्या जाए, मजहबी तुष्टीकरण की आग में झोंकना चाहते हैं? अभय दुबे जी को मौका दीजिए। अभय जी, उनका मेन आर्गुमेंट यही है। जितने बीजेपी के नेता आजकल बातचीत करते हैं तो वही कहते हैं कि राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं, अयोध्या में एक बार भगवान राम के मंदिर में क्यों नहीं आते? अंजना जी, आप अयोध्या की पावन भूमि पर हैं, मेरे भगवान के द्वार पर हैं। मौसम दीन न दीनहित तुम समान रघुबीर। मेरे जैसा दीनहीन और आपके जैसा दीनहीन पर कृपा करने वाला भगवान आपके जैसा कोई नहीं है। सभ्यता की संहिता और रघुकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों में नमन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने स्वयं इस बात का खुलासा कर दिया कि सिर्फ सत्ता की भूख तक वो सीमित राम जी के मंदिर को देखते हैं। प्रधानमंत्री जी से आग्रह चारों शंकराचार्यों ने किया था कि प्रधानमंत्री जी, पौष के मास में आप
प्राण प्रतिष्ठा मत कीजिए भगवान राम की। गुरु वशिष्ठ ने, जो मेरे गुरु हैं, उनसे राजा दशरथ ने कहा था कि आप मुहूर्त निकाल दीजिए, मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक राम जी का करें। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राम जी के लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुबराजू। उन्होंने कहा राम राजा हो जाएंगे, वही इससे ज्यादा शुभ दिन क्या हो सकता है। क्या हुआ दूसरे दिन? तापस भेष विशेष उदासी राम भय 14 वर्ष वनवासी। राम जी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा। शंकराचार्यों ने कहा था कि आप अभी शिखर का निर्माण नहीं हुआ है प्रधानमंत्री जी, ये अनिष्ट मत कीजिए, ये सनातन धर्म के खिलाफ है। सत्ता की भूख मिटानी है तो मिटाइए, मगर सनातन धर्म के साथ का उपहास इस तरह मत उड़ाइए। इन लोगों ने शंकराचार्य को ही इतने घृणित शब्दों में इतना अनादर किया कि मैं व्यक्त भी नहीं कर सकता, समूचे सनातन धर्म का अनादर किया। इन्होंने कहा रामानंदियों का मंदिर है, तो बाकी क्या जो शैव के हैं, जो शाक्त के हैं, जो स्मार्त के धर्मावलंबी, वो नहीं जा सकते? क्या माँ दुर्गा को पूजने वाले राम मंदिर में नहीं जाएंगे? क्या शंकर जी को पूजने वाले राम मंदिर में नहीं जाएंगे? क्या जो सभी पंथों को पूजने वाले लोग हैं वो राम मंदिर में जाने से प्रतिबंधित कर दिया? घृणित सोच देखिए इनकी। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से आग्रह करता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री आए तब उनको सद्बुद्धि दीजिएगा और कहिएगा कि प्रधानमंत्री जी लखीमपुर खीरी में जब किसानों को रोंद कर मार दिया उनकी सत्ता की सरपरस्ती में, तब राम राज्य की अवधारणा को प्रधानमंत्री जी ने चरितार्थ नहीं किया। जब मणिपुर में नग्न स्त्रियां घुमाई गई और प्रधानमंत्री जी ने मौन साध लिया तो राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ नहीं कर रहे थे। जब तिल तिल कर तड़पा कर गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को मारा गया तब प्रधानमंत्री जी राम राज्य की अवधारणा में विश्वास नहीं कर रहे थे। 2900 बलात्कारियों के आरोपी को प्रधानमंत्री के आश्रय से टिकट मिल गया, ये जानते हुए कि उसने इतना घृणित कुकृत्य किया है और प्रधानमंत्री जी उसको आशीर्वाद देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राम राज्य की अवधारणा में विश्वास करते हैं। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। अब अनुराग जी आप मोर्चा संभालिए। अनुराग जी, के राज में प्रजा सवाल है कि नरेंद्र मोदी पर हमला करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है, इंडिया गठबंधन पूरी ताकत झोंक रहा है, विपक्षी पार्टी आप हैं, यही आपका काम है। लेकिन क्या मोदी विरोध में अयोध्या से दूरी बनाना सही है? क्योंकि बीजेपी इसको आपके खिलाफ हथियार बनाती है। मिस्टर भदौरिया। देखिए अंजना जी, आपको और पूरे देशवासियों को जय सिया राम, और मैं उनके चरणों में अपना सर नतमस्तक करता हूं। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ देखिए कैसी परेशानी आ गई है। अब वो प्रभु राम के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, प्रभु राम के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं। अरे भैया, प्रभु राम का सम्मान, प्रभु राम तो सत्य के पुजारी। सत्य की अगर आप बात करते हैं, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ और जुमलों की राजनीति करती है और प्रभु राम तो हमेशा सत्य की बात करते थे। प्रभु राम तो जनता की बात करते थे, जनता के सुख दुख की बात करते थे। और भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों की बात करती है। प्रभु राम गरीबों का ख्याल रखते थे। प्रभु राम ने कभी गरीबों को लाइन में नहीं लगाया कि 5 किलो चावल 5 किलो आटा में लाइन में लग जाओ। प्रभु राम तुमको पैरों पे खड़े करने की बात करते थे और न्याय की बात करते थे। अन्याय की बात उन्होंने कभी नहीं की। महिलाओं का सम्मान में प्रभु राम ने हमेशा से महिलाओं का सम्मान किया और न्याय की बात की। और आप जहां से आप बोल रहे हैं वहां पे आप जानते हैं पहलवान महिलाओं पे जिस तरह से अन्याय हुआ था, क्या न्याय दिलाने वाला, क्या न्याय उनको मिल गया? कि जिस तरह से अगर मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हुआ, क्या न्याय मिला उनको? छात्र जो पेपर पर्चा लीक से परेशान है, प्रभु राम के राज में क्या कभी छात्र परेशान हुए? महिला परेशान हुई? किसानों को कभी प्रभु राम के राज में धरने पे बैठना पड़ा? किसानों को तो खास आदर किया करते थे। किसान हमारा देश का अन्नदाता है। किसानों का पेट हमेशा भरा रहता था, किसान खुशहाल रहता था, महिलाएं खुशहाल रहती थी, युवा खुशहाल रहता था, यहाँ के हर जन बच्चा खुशहाल होता था और न्याय मिलता था। आज क्या हो रहा है? किस तरह की घटनाएं आती हैं आपने देखा होगा। अगर इनसे बात करो जनता के मुद्दों पे, तो मुद्दों पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। प्रभु तो कण कण में है, प्रभु घर घर में, हर आत्मा में है। प्रभु राम देश के हर मनुष्य प्रभु राम की पूजा करता है। किसका घर है जिसके घर में मंदिर नहीं मिलेगा? हम जानते हैं प्रभु राम हमारे लिए बहुत आदरणीय है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। हम राजनीति में धर्म की बात करते हैं। धर्म हमारे लिए आस्था विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। राजनीतिक पार्टियों को जनता जिताती है कि राजनीतिक पार्टियां जब सत्ता में आएंगी तो जो हमारे विकास की बात करेंगे, हमारे रोजगार दिलाने की बात करेंगे, हमारी महंगाई कम करने की बात करेंगे, हमें सुरक्षा दिलाएंगे। इस तरह की तो बातें ये कर ही नहीं रहे। क्या हालत है देश के अंदर में? आप तो जब देश की सत्ता पे आ रहे थे, आपसे पूछा जाता है कि देश के अंदर में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलते हो? हमने 317
मात्रा हटा दिया। हम आपसे पूछते हैं कि नहीं वो कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर राजनीति करने से आप असल मुद्दों से लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। ठीक है मिस्टर भदौरिया। अंजना जी, देश के असल मुद्दों से तो हम लोग कभी भटके ही नहीं है। देश को लगातार आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी इन्होंने तंज किया उन गरीबों पर जिन गरीबों के द्वार पर हम लोग खाने का 5 किलो अनाज पहुंचा रहे हैं, और कांग्रेस के इसी राज्य में हुआ अनाज गोदाम में सड़ा करता था अंजना जी। और मुझे तो वो लंका में जिस तरह से रावण ने अपना सोने का मृग का रूप लेकर के और राम राम करना शुरू किया था, आज सपा और कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता भी मुझे उसी तरह से नजर आ रहे हैं। और देश के लोग अब ये भ्रमित होने वाले नहीं है माँ सीता के समान में। इस सोने के मृग के रूप में जो ये रावण रूपी लोग आए हुए हैं ना, इनको लोग पहचान रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। उस समय कहाँ गए थे इनके नेता अंजना जी, जब इन्हीं कार सेवकों पर इसी रामलला की स्थापना के लिए उनके मूर्ति के लिए और उन गोलियों से छलनी कर दिया गया था, तब तो ये लोग कभी नहीं बोल रहे थे। इसी अयोध्या में खून की नदियों की होली खेली गई थी, वह दृश्य भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज ये लोग वोट के खातिर तुष्टीकरण की राजनीति एक तरफ कर रहे हैं। कम से कम भारत में इतना जरूर अब देखने को मिला कि इस रमजान के महीने में भी इन दोनों के माथे पे जालीदार टोपी नजर नहीं आई। कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी सरकार भी खूब बढ़िया से चला रहे हैं और सनातन को भी खूब बढ़िया से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए देश के लोग आज हमारे प्रधानमंत्री जी पर अटूट विश्वास और आस्था के साथ में। इसका जवाब भदौरिया जी देंगे, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी राकेश त्रिपाठी जी। राम भक्तों पर गोलियां चलाना, ये एक ऐसी लाइन है जो मुलायम सिंह यादव की सरकार आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रही है। अंजना जी इनसे पूछिए कोरोना, लेकिन देखिए आप लोग इतना हाई पिच इस पर बहस कर रहे हैं। एक बार जरा भव्य यहाँ का नजारा दिखा दें आपको। देखिए यहीं पर जय श्री राम पूरे साज सज्जा के साथ, फूलों के साथ यहाँ पर श्रृंगार किया गया है। जो सभी गेट है वहां पर तैयारी पूरी है प्रधानमंत्री के पहुंचने की, और फूलों के साथ बड़ा भव्य श्रृंगार किया गया है। जय श्री राम लिखा हुआ है फूलों से वहां पर। और ऐसे ही आप हर तरफ देखेंगे तो रामायण के कुछ किस्से, इसमें आपको भगवान राम के जो रामलला वाला रूप है उसके भी दर्शन आप कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये देखिए यहाँ सबरी उनको बैर खिलाती हुई, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। वनवास के भी हैं और जय श्री राम में तीर धनुष भी है, और जो मेन गेट है वहां पर भी तीर धनुष वाली सज्जा की गई है। अब भदौरिया जी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए आस्था का केंद्र है अयोध्या, लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसे में बार बार बीजेपी आपको इसी लाइन से घेरती है कि इन्होंने तो राम भक्तों पर गोली चलाई थी। अनुराग जी, मैं आपसे ये कहता, नहीं भारतीय जनता पार्टी की आदत है ना जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की। मैं इनसे पूछना चाहता, कोरोना काल में सरकार की अव्यवस्था की वजह से कितने लोगों की मौतें हो गई? जिम्मेदारी ली क्या सरकार ने कभी? ऑक्सीजन की कमी से कितने लोग तड़प के लोगों की मौतें हो गई? किसान अपने धरने में बैठ रहा, कितने किसानों की मौतें हुई आपका काला कानून लाने से? आप इसका जवाब देंगे? आपने लॉकडाउन चलाया था, यहाँ पे रेलगाड़ी खड़ी रही, ट्रेनें खड़ी रही, बसेस खड़ी रही, लोग पैदल चले, कितने लोग की मौतें हो गई? और अंजना जी ये भारतीय जनता पार्टी है। आपने डिबेट शुरू की तो हमने बोला जय श्री राम, उन्होंने भी प्रभु राम की बात ली हमारे साथी ने, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने राजनीति शुरू कर दी थी। प्रभु राम का नाम ले लेते प्रभु, उसके बाद राजनीतिक बात करते तो अच्छा लगता। इसके मतलब आपके मन में जो है ना राजनीति है, आपके मन में प्रभु राम का सम्मान नहीं है। प्रभु राम का सम्मान होता तो पहले आप मेरे साथ बोलते जय सिया राम, उसके बाद अपनी बात शुरू करते तो लगता कि आप प्रभु राम के बारे में आप में आस्था है। आपने छूटते ही क्या बोला? आपने राजनीतिक बातें शुरू कर दी, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे प्रभु ऐसा वैसा छोड़िए, प्रभु राम देख रहे हैं। प्रभु राम के बच्चों के साथ जो उनके आपने अन्याय किया है, प्रभु राम के बच्चियों के साथ जो आपने अन्याय किया है, प्रभु राम के बच्चे जो यहाँ से गरीबी में उन्होंने आत्महत्याएं की है, प्रभु राम के बच्चे बेरोजगारी में जो आत्महत्याएं की है, प्रभु राम की बच्चियों को जिस तरह से घसीटा गया है, प्रभु राम की बच्चियों के साथ जिस तरह से अन्याय मणिपुर में हुआ है, प्रभु राम सब देख रहे हैं। 4 जून को प्रभु राम आपको बताएंगे, प्रभु राम का आशीर्वाद इंडिया गठबंधन के साथ होगा, क्योंकि हम उनके बच्चों की बात करते हैं, प्रभु राम की बात करते हैं। और धर्म मेरे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। ये बार बार हम कहते हैं, हम धर्म के लिए हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। सनातन में जो है चीजें उसको मानते हैं, सत्य बोलना, लोगों का सम्मान करना, न्याय देना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। ये आपने अगर सनातन पढ़ा हो तो आप पढ़िए सनातन को, जानिए प्रभु राम को, जानिए। प्रभु राम अन्याय के खिलाफ खड़े हुए थे, याद होगा आपको, जब रावण का अत्याचार बढ़ा था तो प्रभु राम खड़े हुए थे। आज क्या है? आज देखिए आपके अन्याय के खिलाफ जनता खड़ी है।
जनता पूरी खड़ी है। 4 जून को आपको एहसास होगा कि जनता ने क्या आपको किस तरह से आपको धाराशायी कर दिया, जनता किस तरह से वोट के माध्यम से आपको सत्ता से हटा देगी, क्योंकि जनता देख रही है। जनता जनार्दन होती है, जनता देख रही है। आप जनता के मुद्दों पे बात नहीं करते, महंगाई का मां बोलने से डरते हो, बेरोजगारी का मां अब राकेश त्रिपाठी जी की बारी है। ठीक है मिस्टर त्रिपाठी, मां बोलने से डरते हो। अरे बोलने दीजिए, त्रिपाठी जी को बोलने दीजिए। अरे भदौरिया साहब, सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए। मिस्टर त्रिपाठी, जो आरोप है वो मुख्य तौर पर यहीं पर घूम फिर के पहुंचते हैं कि राम राज्य, एक तो वो कह रहे हैं आपको जय श्री राम बोलने के लिए, जय सिया राम बोलने के लिए, राम राज्य की अवधारणा कैसे लोगों को राहत पहुंचे, कैसे तमाम जो असल मुद्दे हैं जिसमें रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे, उनसे भटकाने के लिए क्या धर्म के इर्द गिर्द आप बुनते हैं ताना बाना चुनावी। मिस्टर त्रिपाठी, देखिए अंजना जी, अनुराग भदौरिया के बचकाने तर्कों का जवाब तो बाद में दो। पहले महत्वपूर्ण है जो अभय दुबे ने कहा है कि अभय दुबे और कांग्रेस पार्टी की सुई अब भी वहीं जाकर के अटकी हुई है कि राम मंदिर का आपने प्राण प्रतिष्ठा आनंद फानंद में कर दिया, बिना तैयारी के कर दिया, बिना मुहूर्त के कर दिया, पूर्ण निर्माण नहीं किया, शंकराचार्यों का अपमान किया। अब भी वही बातें दोहरा रहे हैं। अरे करोड़ों लोगों ने जाकर के मत्था टेक दिया, करोड़ों लोग अपनी आस्था का प्रकटीकरण कर रहे हैं। और आज मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा था, आपकी रिपोर्ट में दर्शक कोई बिहार से चला रहा है, कोई गुजरात से चला रहा है, कोई राजस्थान से चला रहा है, अलग अलग जनपदों से चले आ रहे हैं, और कितनी भावना के साथ, कितनी आस्था के साथ। और अब भी कांग्रेस पार्टी इन सारे करोड़ों आज भक्तों की आस्था पर कुठाराघात करने का काम कर रही है, जब कह रही है कि यह प्राण प्रतिष्ठा विधिवत नहीं हुई है, यह प्राण प्रतिष्ठा धर्म के मानकों के अनुरूप नहीं हुई है। आप कितना अपमान करना चाहेंगे? आप जनता जनार्दन के इस मंतव्य को समझ नहीं पा रहे हैं, आप जनता के रुझान को समझ नहीं पा रहे हैं, जनता के स्पंदन को समझ नहीं पा रहे हैं, इस भावना को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए अब भी मजहब इंपॉर्टेंट है कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण किया जा सके। अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे, बहुसंख्यकवाद का विरोध करेंगे, आप पर्सनल लॉज को छूट देने की बात करेंगे, और उसके बाद प्रभु राम के भक्तों का अपमान करने की बात करेंगे। करोड़ों राम भक्त करके आज मत्था टेक रहे हैं। और जहां तक अनुराग भदौरिया की बात, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि हम प्रभु राम को मानते हैं, जोर से जय सिया राम का नारा भी लगा रहे हैं, लेकिन ये वही कालनेमी है जो बात अभी वीरेंद्र जी ने कही। ये कालनेमी अगर वास्तविकता में राम के नाम को जपने के अलावा प्रभु राम का नाम को मानते, ये केवल जानने की बात कर रहे हैं, अगर मानते होते तो शायद जैसे राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, और हंसते हंसते प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास पर चले गए, लेकिन अखिलेश यादव ने तो उल्टा कर दिया, अपने पिता से सत्ता छीन ली, अपने पिता से पार्टी छीन ली। पिता मुलायम सिंह यादव चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर काटते रहे कि मेरी समाजवादी पार्टी मुझको वापस कर दो, लेकिन अखिलेश यादव ने प्रभु राम को न पढ़ा था, न जाना था, न माना था, इसलिए मुलायम सिंह यादव को कष्ट भोगना पड़ा। कैसे भारत ने भगवान राम के खड़ाऊ रख करके 14 तक राज्य का संचालन किया, जाकर के सीखा होता आपने रामचरितमानस से। लेकिन आप तो स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस को फड़वा रहे थे ना, फुकवा रहे थे ना। रामचरितमानस का इंडिया अलायंस, पूरा इंडिया अलायंस रामचरितमानस का अपमान कर रहा था। अगर अपमान करने की बजाय आपने अपने हृदय में सम्मान दिया होता तो शायद सीखा होता कि सत्ता के लिए किस तरह से। आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। ये जो आदत होती है ना लगातार बोलने की, बड़ी खराब होती है, इसको थोड़ा बचिए इससे। ठीक है, एक बार एक रिएक्शन आपसे ले रही हूँ भदौरिया साहब, लेकिन अपना बोलने के बाद तो रुक जाइए। लगातार नहीं बोला जाता है, जब बहस होती है ना तो उसमें आपको सामने जो होता है उसकी भी बात सुननी होती है, फिर जवाब देना होता है। आप तो जानते हैं बड़े दिनों से बहस कर रहे हैं, वरना आपके बीच में भी लोग बोलने लगेंगे। अब देखिए प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि वो जय श्री राम बोले, अच्छी बात है, आप उनको घेरिए, लेकिन आप लोग भी अयोध्या आ जाते। सब जो विपक्षी दल हैं, अरे बोल रहे हैं जय श्री राम, भाई आपने सुना नहीं? जय श्री राम भी बोला, जय सिया राम भी बोला। ये थोड़ा ना बीजेपी का मंदिर है, ये तो आम लोगों के पैसे से बना हुआ मंदिर है। जय सिया राम बोलिए ना भाई, जय सिया राम बोलिए, क्या दिक्कत है? नहीं बोल पा रहे क्या? ये अनुराग भदौरिया बौखला गए। देखिए अनुराग भदौरिया की पार्टी के लोगों ने आज कैसे महाराणा प्रताप का भी अपमान करने का काम किया है। मैनपुरी में जिस तरह से महाराणा प्रताप का भी अपमान कर रहे हैं ना, ये राष्ट्र नायकों का अपमान करेंगे, भगवान का अपमान करेंगे, सनातन धर्म का अपमान करेंगे, धर्म ध्वजा का अपमान करेंगे, साधु संतों का अपमान करेंगे, धर्म ग्रंथों का अपमान करेंगे, जनता जनार्दन का अपमान करेंगे। लेकिन जनता इनको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। खामियाजा कमल का बटन दबा करके देगी इन्हें, हर सीट पर पराजित करेगी और लाखों वोटों से हारेंगे। ये है आपकी राजनीति, जो जय सिया राम बोलने में आपकी जीभ लड़खड़ा रही है। अभय दुबे के पास चलते हैं। अभय दुबे जी, आप हाथ उठा रहे हैं जवाब देने के लिए, बोलिए। अभय दुबे जी को दिखाइए। अभय दुबे जी, वो कह रहे हैं लाखों श्रद्धालु, मैं भी आज आई हूँ सर, चलना यहाँ मुश्किल हो रहा है, इतने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए तो उनके आस्था के सर्वोच्च जिसको कहते हैं
सीढ़ी पर पहुंचना है ये, जब वो भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं राम मंदिर में, जिसका सदियों से इंतजार था, उनके लिए तो सबसे बड़ी खुशी है। यहाँ तो सबको आना चाहिए, मंदिर से क्यों दूरी? ये तो आम लोगों के पैसे से बना हुआ है। अंजना जी, पूरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेरे सहित हम दर्शन करने आए थे, 2000 लोग। आज सवाल यह है देश के नागरिकों, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, और सच बात है, कि सरयू को रक्त रंजित कर दिया था राम भक्तों का कत्ल करके। किसने कत्ल किया था? भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, जिस नपेंद्र मिश्रा पर आरोप लगाती थी, मुलायम सिंह के प्रमुख सचिव। आप जानकर हतप्रभ रह जाएंगे कि वो मंदिर समिति का अध्यक्ष है। मोदी जी ने उसी को मंदिर के निर्माण का जिम्मा सौंप दिया, जिस पर यह आरोप लगाते थे कि उसने सरयू को रक्त रंजित कर दिया। यह मेरा आरोप नहीं था, शंकराचार्यों ने कहा था, और विधाता के विधान से स्वयं भगवान भी ऊपर नहीं है। मुहूर्त नहीं निकाला था तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। हम तो श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं और आएंगे, लेकिन जो पाप भारतीय जनता पार्टी की सत्ता ने किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसका दंड देंगे। और मैं तो इनको कालनेमी भी नहीं कहूंगा, रावण के प्रत्यक्ष अनुयायी है। रावण ने भी यही किया था। दशरथ से उनके गुरु दोनों धनुधारियों को मांगने आए थे, क्योंकि ताड़का और सुबाहु ने उनके यज्ञ में बाधा पहुंचाना प्रारंभ की। तब रावण ने कहा था, जब सुबाहु और ताड़का को राम जी ने वध कर दिया, तब रावण ने कहा था, जिसने इतने वीरों को मार दिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो बेर का नाता जोड़ूंगा। तो ये रावण के अनुयायियों ने फिर राम जी से बेर का नाता जोड़ा है। मंदिर तो श्रद्धा से दर्शन करेंगे आज भी और पहले भी। मुहूर्त नहीं निकालने का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। अधूरे मंदिर का निर्माण का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। और पंथ पंथ में भेद करने का आरोप आप पर है सत्ता की भूख मिटाने के लिए। सनातन समय से आज तक किसी ने विभेद नहीं किया। भगवान शंकर राम जी को भगवान मानते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम शंकर को भगवान मानते थे। उन दोनों भगवानों के बीच विभेद पैदा कर दिया ये कह करके कि ये मंदिर सिर्फ रामानंदियों का है। कितने शर्म की, और राम सेतु भी आप तोड़ना चाहते थे। ये 2000-2001 के बजट में प्रोविजन किया था इन्होंने 11वें अलाइनमेंट को तोड़ने का। जब नीरी ने मना कर दिया तो अरुण जेटली साहब ठीक करा कर लाए रिपोर्ट। और 1998 में तमिलनाडु का भाषण सुन लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उन्होंने कहा था कि तोड़ कर रहूंगा मैं, सेतु समुद्रम योजना लागू करके रहूंगा। तभी तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाया सुब्रमण्यम स्वामी ने। उसके जवाब पर हमको आरोपी ठहराते हैं। जिस अधिकारी ने वो जवाब प्रस्तुत किया था हमने दंडित किया। आपने लोकसभा में ये कह दिया कि माता सीता के पैदा होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। तब क्या हुआ? तब माता सीता भगवान राम का अपमान आपने नहीं किया। जिस व्यक्ति ने ये कह दिया कि माता कौशल्या और दशरथ के संबंध से राम पैदा नहीं हुए, उनको आपने गले लगा लिया। एक प्रश्न नहीं किया संजय निषाद पर आपने। जितेंद्र राम मांझी जिन्होंने राम जी का अपमान किया उनको गले लगा लिया। और हमको राकेश त्रिपाठी जी, उनके आरोप सीधे हैं, स्पष्ट जवाब करेंगे। ठीक है, 4 जून को वो दंड भोगना पड़ेगा। मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अभय दुबे जिस तरह से आज रामचरितमानस की व्याख्या कर रहे हैं, आज प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं। क्या ये प्रभु राम का गुणगान राहुल गांधी के सामने नहीं कर पाते हैं? क्या ये गुणगान सोनिया जी के सामने नहीं कर पाते हैं? ये सोनिया जी और राहुल जी को और प्रियंका जी को क्यों नहीं समझा पाए? आपकी पार्टी के प्रथम पुरुष हैं, आपकी पार्टी के कर्ता धर्ता है, क्यों नहीं अब तक ये दर्शन करने का जवाब दीजिए? प्रभु राम ठाठ में रहे तब तक दर्शन करने नहीं आए। अब प्रभु राम ठाठ में है तब भी दर्शन करने नहीं आए। हर प्रकार से रोड़े अटकाने का काम आपने किया है। क्या स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि आपकी सरकार के विधि मंत्री रहे कपिल सिब्बल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के मामले को लटकाने अटकाने भटकाने का हर संभव प्रयास करते रहे? आपने कोई प्रयास नहीं छोड़ा था। त्रिपाठी जी आवाज नीचे कीजिए। त्रिपाठी जी एक काउंटर क्वेश्चन है। त्रिपाठी जी को एक काउंटर क्वेश्चन है। त्रिपाठी जी सुनिए, आप कपिल सिब्बल का नाम लीजिए, खूब लीजिए, लेकिन आप लोग तो हमेशा से कहते हैं कि ये लोग राम विरोधी हैं। आप तो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, फिर आखिर क्या मजबूरी है कि आप संजय निषाद जैसे बयान देते हैं भगवान विरोधी, राम विरोधी, उनको आप टॉलरेट करते हैं? यानी गठबंधन और सत्ता की सहूलियत आपके लिए राम भक्ति से बड़ी हो जाती है? आप इस पर जवाब दीजिए ना, क्योंकि आप लोग अपने आप को ओरिजिनल राम भक्त कहते हैं। तो संजय निषाद पर एक जवाब तो बनता है। कितनी बार इधर उधर से भागे? आपका बहुत स्पेसिफिक सवाल, मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं। मैं संजय निषाद के सवाल पर बिल्कुल नहीं भाग रहा हूं। संजय निषाद ने जो कुछ कहा था, संजय निषाद ने अपने वक्तव्य के लिए स्वयं स्पष्टीकरण देकर के और सबसे क्षमा याचना करने का काम किया।
संजय निषाद ने जो कुछ कहा उसको जानबूझ करके तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया था। संजय निषाद ने खुद स्पष्टीकरण दिया, खुद उस बात के लिए माफी मांगी है कि वो कभी भी प्रभु राम के भक्तों की भावना को किसी तरह से दुखी नहीं कर सकते। लेकिन उदयनिधि स्टालिन के बयान के लिए क्या कभी आज तक माफी मांगी गई है? क्या प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान के लिए कभी माफी मांगी गई है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के अपराध के लिए कभी माफी मांगी गई है? प्रभु राम का रोज अपमान कर रहे हैं और अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि भगवान राम से लड़ने के लिए हम भगवान शंकर को लेकर के आ गए हैं। ये भगवान राम और शंकर के बीच में युद्ध कराने की बात कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं। शर्म नहीं आती है? आप संजय निषाद जो भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर है, आप उनके आधार पर हम पर आप तीर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु राम का अपमान न कभी किया था, न किया है, न कभी करने देंगे किसी को। हम प्रभु राम के सम्मान में अपनी जान दे देंगे। हम रामलला के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्रभु राम के सम्मान के लिए हमारा ये जीवन न्यौछावर है। ये तरीका ठीक नहीं होता भाई जी। आप लगातार बोलने लगते हैं, मैं जानता हूं ये बौखलाहट रहती है आपको, ये संकट है। आप जानते हैं कि आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं वो कितनी नितांत झूठी है और इसीलिए जब उसका जवाब मिलना शुरू होता है ना तो आप शोर मचाना शुरू करते हैं। लेकिन आपके शोर से सच दबने वाला नहीं है, शोर छुपने वाला नहीं है। सच तो सबके सामने उद्घाटित होकर के रहेगा। सत्य तो सनातन है और सत्य सनातन यही है कि प्रभु राम के मंदिर का आप बहिष्कार कर रहे हैं। अयोध्या में अयोध्या वासियों का भी दमन किया है। ठीक है, लेकिन राम मंदिर को लेकर सबके अपने अपने सत्य हैं और सबका अपना अपना सत्य है, वो सनातन है। एक सेकंड, आप लोग एक साथ देखिए इसको। आज तक पे आप लोग बैठे हैं, क्यों एक साथ सब चिल्लाने लगते हैं? आप लोगों को मैंने पहले भी रिक्वेस्ट किया है। दर्शक भी इस बात से बड़े परेशान होते हैं कि देखो सारे प्रवक्ता ये आपस में कैसे लड़ते हैं। एक तरीका होना चाहिए बहस का, मैं जिसका नाम लूं वो बोले। मतलब अच्छी बात है कि अब चुनाव का वक्त है, हर पार्टी में अपनी बात कहने की उत्सुकता है, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग बहस को एक तमाशा बनाकर रख दें। प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए, क्योंकि मैं भी बाहर से कर रही हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं किसी को सुन नहीं पा रही हूँ। अब सारे एक साथ बोलेंगे तो बड़ी दिक्कत होती है। अरे आपको जो टाइम मिलता है उसमें अच्छे से अपनी बात बोलिए ना, है? बीच में दूसरे के बोलना ये तरीका ठीक नहीं है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोग भी सड़क पे जाते होंगे, लोग कहते होंगे कैसे आप लोग लड़ते हैं टीवी पे। सब अपनी अपनी बात में बोलिए, बहस में दम होगी तो आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आपकी बात त्रिपाठी जी पूरी हुई है। अभय दुबे जी, छोटा सा रिबटल, और प्लीज आप लोग बोलिए, अगर जवाब आपको देना है आप इशारा कीजिए। मुझे पीसीआर से बताया जा रहा है अगर कोई हाथ उठा रहा है मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीच में मत बोलिए सब, प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट। इसको शाउटिंग मैच ना बनाए, थोड़ी सी गरिमा बना के रखे, राजनीतिक पार्टियों की भी, मीडिया की भी। बोले मिस्टर दुबे। आज प्रधानमंत्री जी अयोध्या आ रहे हैं। 2-3 गुजारिश मेरी उनसे है, ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित नहीं। प्रधानमंत्री जी 7 दिन तक अयोध्या वासियों को बिजली और पानी उपलब्ध नहीं। पंचकोशी परिक्रमा स्थान पर उन्होंने चक्का जाम किया। प्रधानमंत्री, ये स्थितियां अयोध्या में निर्मित मत होने दीजिए आप। दूसरी बड़ी परेशानी अयोध्या वासी की, हर दूसरे दिन वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जो दर्शनार्थी आते, आम लोग, जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोग हैं, जो केवट हैं, जो शबरी है, 5-5, 7-7 किलोमीटर नंगे पांव धूप में चलना पड़ता है उनको, और आपके वीवीआईपी लाल बत्तियों में मंदिर के दर्शन करने आते। प्रधानमंत्री जी, ये अयोध्या वासियों की आपसे शिकायत है। मैं प्रार्थना करता हूं इसका संज्ञान लीजिए। वहां क्रूज जो चलाए थे दिखावटी आपने सरयू में, वो बंद पड़े। प्रधानमंत्री जी, ये दिखावा बंद कीजिए। श्रद्धा से लोग भगवान को पूजने आते हैं, कम से कम जो जल भराव जो आप अयोध्या का मार्ग का निर्माण कर रहे हैं उसमें दोनों तरफ है, ये लोगों की शिकायत है। इन शिकायतों का संज्ञान लीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए सर्वप्रथम उनकी जनता देवतुल्य जनता थी, उसका तो ध्यान रखिए। वैभवशाली मंदिर का निर्माण कीजिए, मगर वो त्याग प्रतिबिंबित होना चाहिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी वचन की मर्यादा के लिए 14 वर्ष तक छोड़कर वन में चले गए थे। प्रधानमंत्री जी, सत्ता को रोज वचन तोड़ करके सत्ता का भोग नहीं करना चाहिए। ये आदर्श, ये सिद्धांत आज राम जी के दर्शन करके आप लेकर जाइए। अब अनुराग भदौरिया जी के पास चलते हैं। काफी देर से अनुराग भदौरिया भी इशारा कर रहे हैं, वो बोलना चाहते हैं। अनुराग जी, आपका भी मन ललच रहा होगा आप लोगों का कि यहाँ पर आए, दर्शन करें भगवान राम के, क्यों नहीं आते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने क्या बोला, प्रभु राम के नाम पे राजनीति करती है। हम लोग तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। हम लोग तो प्रभु राम के दर्शन भी करते हैं, प्रभु राम की आस्था में प्रभु राम के विचारों को मानने वाले लोग हैं। ये प्रभु राम के विचारों को कहाँ मानते हैं?
प्रोग्राम की नाम की बात तो करेंगे, उनके विचारों को नहीं मानेंगे। उनके विचारों को अपनाइए ना। प्रोग्राम तो न्याय की बात करते थे, आप न्याय की बात करते हैं क्या? आप तो अन्याय की बात करते हो। प्रोग्राम तो अपने जनता का ख्याल रखते थे कि किसी कोई परेशानी ना हो पाए। आपने तो जनता को लाइन में ला रखा है। जनता हर तरह से परेशान है, टूटी है, महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, जिस तरह का अत्याचार हो रहा है वो तो जनता के बारे में आपने कब सोचा? महिलाओं के सम्मान का प्रोग्राम, तो महिलाओं को सम्मान करते थे। आप महिलाओं को सम्मान कहाँ हो रहा है आपकी सरकार में? महिला तो परेशान है। दूसरी बात, संजय निषाद को आप कह रहे हो उन्होंने माफी मांगी है। अरे प्रभु राम का अपमान करने वाले व्यक्ति को आप कह रहे हो प्रभु राम के लिए हम लोग जान दे देंगे, तो प्रभु राम के नाम पर खाली उसको हटा दीजिए ना मंत्री पद से। हटाइए ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु राम के नाम के सम्मान नहीं कर सकता, प्रभु राम के बारे में अनाप शनाप लगा। हटाइए ऐसे व्यक्ति को। इसके मतलब आपको सत्ता की लालच है। प्रोग्राम के नाम यहाँ प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। प्रोग्राम से मतलब होता तो ऐसे व्यक्ति को आप सत्ता से हटा देते। और छोड़ो, नरेश अग्रवाल जिसने पार्लियामेंट के अंदर में क्या क्या नहीं बोला प्रभु के बारे में, और आपने उसको अपनी पार्टी में ले लिया। ऐसे आदमी को पार्टी में लोगे आप जो प्रोग्राम को के बारे में पार्लियामेंट में उल्टा सीधा बोलेगा, पार्टी में शामिल कर लोगे और उसके बेटे को मंत्री भी बना दोगे। कमाल की बात है। तो आपका जो कैरेक्टर है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। भ्रष्टाचारी जिसको बोलते हो, उन भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हो। जहां परिवारवाद का नारा लगाते हो, उन्हीं परिवारवादियों को अपनी पार्टी में शामिल करते हो, उनके साथ सत्ता चलाते हो। चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो। आप उत्तर प्रदेश में अपना दल के साथ हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे आपकी यहाँ राजभर पार्टी हो, क्या उनके साथ आप सरकार नहीं चला रहे? इन्हीं को तो आप बोलते थे ना परिवारवादी। और आज राजभर का बेटा भी लड़ रहा है। एक टिकट आपने दिया राजभर के, उसका ही बेटा यहाँ पे चुनाव में। तो आपको परिवारवादी दिखाई दे रहा है? आपको परिवारवादी राजनाथ सिंह की वहां परिवार नहीं दिखाई देता? आपको परिवारवाद में नहीं दिखाई देता आदरणीय कल्याण सिंह जी का परिवार? कमाल की बात करते हैं आप लोग भी। माने आप प्रभु राम के आचरण को अपनाने आचरण को अपनाने वाले लोग हैं। अगर हम जनता के साथ जो वादा सबसे दिलचस्प ये है, जिसके बाद में राकेश त्रिपाठी के पास भी जाऊंगी, सबसे दिलचस्प ये है कि जितने लोग अन्य पार्टियों के आते हैं सब कहते हैं अचानक सब सनातनी हो जाते हैं। सब कहते हैं कि राम मंदिर के में भगवान राम का अपमान हुआ इसलिए हम बीजेपी में आ गए हैं। तो ये एक जरिया भी बनता है बीजेपी में एंट्री का। सवाल ये है कि अगर ऐसे नेता हैं जो खुलकर राम मंदिर या उसके खिलाफ भी बोलते रहे, उसको भी गले लगा लेते हैं आप लोग। धीरेन्द्र जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय जी ने अभी कहा था, जीतन राम मांझी जी का इन्होंने जिक्र किया था, बिहार से आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नॉमिनेशन करने से पहले अंजना जी उन्होंने जाके प्रभु राम के मंदिर में जाकर के माथा टेका और आशीर्वाद लिया। तो अगर कहीं उनसे अगर मिस्टेक हुई है तो उन्होंने वहां पे जाके और साबित किया, बजाते आप लोगों के चैनल पे उसका वो चला है, फोटो चला है। दूसरी बात है कि जब राम की ये बात करते हैं सपा के प्रवक्ता, ये भूल जाते हैं राम जी ने कब अतीक और आजम जैसे लोगों का साथ दिया था। पूरा रामायण अगर पढ़ा हो तो जरा बताइए। जब न्याय देने की बात आई तो हाथ में जो बंदूक और कट्टा लेके घूमते थे वो इनके सहयोगी हुआ करते थे। वो चीज अपनी भूल जाते हैं। अभय दुबे जी कह रहे थे कि भक्तों को दिक्कत होती है प्रधानमंत्री जी को आने के बाद। अरे ये तो भूल जाते हैं कि राजीव गांधी जी क्रूज नहीं चला रहे। आप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप सुनते नहीं, आप हल्ला मत करिए ना, सुनिए तो पहले। अरे सुनिए सही आप अनुराग जी, आप सुनते नहीं है। आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। अरे आप तो कुछ बोलने ही नहीं देते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नकली राम भक्त है आप। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता रही हूँ, एक सेकंड, सबकी आवाज नीचे कीजिए। अगर आप लोगों को शाउटिंग मैच करना है तो कहीं पे जाके सड़क पे कीजिए। मैं आप लोगों को फिर कह रही हूँ, एक गरिमा के साथ बात कीजिए। सड़क पे निकलते लोग आपको टोकते नहीं है क्या? कैसे चीखते रहते हैं आप टीवी पे? अरे जब आपका नाम आए तब बोलिएगा ना। अब दूसरे का नाम आया तो उसको बोलने दीजिए। प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर, प्लीज। धीरेन्द्र जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए। जी, क्रूज इनको बंद दिख रहा है अभय दुबे जी को। इन्हीं के नेता स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी छुट्टियां मनाने क्रूज पर जाया करते थे, काम के लिए नहीं। वो आपको बात याद नहीं रहती है। और राम भक्तों की जहां तक बात करते हैं, सपा ने तो यहाँ पे गोली चलाई और इसी गोधरा कांड के आरोपियों को बरी करने के लिए इसी कांग्रेस की सबसे बड़ी जो महारानी है, उन्होंने क्या किया? ऐसी कमेटी बना करके उन लोगों को मुक्त करने का काम किया। ये तो न्यायपालिका धन्य है इस देश का कि उन लोगों को भी आज सजा मिली है जो वहां पे गोधरा कांड में राम भक्तों को जिंदा जलाने का काम किया है। ये लोग क्या किस मुंह से बात करते हैं? ये लोग तो राम राम भी करते हैं। तो रावण का जब अंतिम सांस निकल रहा था अंजना जी, उसी तरह से जैसे हे राम करके तरना अनंत है। और वो बात तमाम विपक्षी पार्टियां बार बार कहती हैं। वो कहती हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी भगवान राम, और सब अपने अपने घरों में अपनी आस्था रखते हैं, सब पूजा करते हैं। चाहे वो अनुराग भदौरिया हो, अभय दुबे हो, अन्य जितने भी नेता हो, तमाम विपक्षी, अखिलेश यादव हो।
ऐसे में बार बार ये कहना कि ये तो सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, देखिए आप लोगों की एक विचारधारा है जिसमें राजनीतिक विचारधारा है कि हम धर्म को सामने रखते हैं, हम बहुसंख्यकवाद को सामने रखते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि बहुसंख्यक एक हो जाए अगर आपको अल्पसंख्यकों को या फिर उनके तुष्टीकरण से लड़ना है। ऐसे में उनकी विचारधारा अलग है, वो धर्म को अलग रखना चाहते हैं। फिर ऐसे में ये कहना कि ये हिंदू नहीं है, सनातन विरोधी, अरे ये सब हिंदू हैं भाई, सब अपने घरों में पूजा तो करते ही हैं। हाँ, आप लोगों की तरह शायद सामने नहीं दिखाते। राकेश जी, देखिए अंजना जी किसी को हिंदू होने का कोई सर्टिफिकेट कोई दे नहीं सकता है। जो हिंदू जन्म, जिसने हिंदू से में जन्म लिया है, जो हिंदू प्रैक्टिसेस करता है, उसको हिंदू है। जो पूजा करता है, जो प्रार्थना करता है, भगवान को मानता है, आस्तिक रूप में या नास्तिक रूप में, वो हिंदू है। उसको हिंदू लेने पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन कोई केवल वोट पाने के लिए कि हमको 20% का वोट मिल जाएगा इसलिए हम मजहबी तुष्टीकरण करने लगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब सनातन को कोई डेंगू और मलेरिया कहने लगेगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब प्रोग्राम के मंदिर में मार्ग में राष्ट्रपति के रोड़े अटकाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब रामचरितमानस को कोई फाड़ेगा, फूंकेगा, जलाएगा, सनातन को अपमानित करेगा तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। जब कोई कहेगा कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियां छेड़ते हैं तो निश्चित तौर पर सवाल उठाए जाएंगे। देखिए अभय दुबे भी कह रहे थे कि अयोध्या जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत कष्ट का अनुभव करना पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि अभय दुबे अयोध्या नहीं आ पाए होंगे, ये जहां कहीं भी होंगे मुझे कहेंगे तो मैं अपने हर के खर्चे पर मैं इनको अयोध्या लेकर के चलूं, जाकर के देखें कि श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और नहीं जाकर देख पा रहे हैं तो अंजना जी कम से कम आज तक देख लिया करें, आज तक पर आपकी रिपोर्ट देख लें। आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि सैकड़ों श्रद्धालु बता रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था कभी नहीं थी जितनी अच्छी व्यवस्था अब है। लेकिन उसके बावजूद अभय दुबे जी रो रहे हैं कि वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, कह रहे बिजली नहीं आ रही है। अरे सच बात यह है कि आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार थी ना जब, तो उत्तर प्रदेश के 5 जिले वीआईपी होते थे कि कैसे रामपुर में बिजली आती थी, इटावा में बिजली आती थी, मैनपुरी में बिजली आती थी, अमेठी और रायबरेली में बिजली आती थी, लेकिन अयोध्या में बिजली नहीं आती थी, मथुरा में बिजली नहीं आती थी, विंध्याचल में बिजली नहीं आती थी, काशी में बिजली नहीं आती थी। अनुराग इनसे पूछे एक्सप्रेस वे बनाया किसकी जिले से गुजरा है, इनसे पूछिए हमने मेट्रो बनाई है किसकी जिले से गई है, 100 डायल हमने बनाया पूरा उत्तर प्रदेश उस पर चल रहा है ना। आपने 112 कर दिया, 1090 महिला समस्या के लिए बनाया तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए था ना। हमने पेंशन दी थी, यहाँ पे वृद्धा पेंशन दी थी पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है ना। स्टेडियम बनाया है, पूरा देश देख रहा है ना, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जो स्टेडियम हमने लखनऊ बनाया है इंटरनेशनल है, पूरा वर्ल्ड देखता है आज लखनऊ को लोग जानने लगे हैं कि लखनऊ में स्टेडियम है। ये समाजवादियों का काम है। हमने यहाँ पे जनस्मिथ पार्क बनाया तो क्या ऐसा समाजवादियों के लिए बनाया? कमाल की बात करते हैं आप। हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज जो हमने जगह जगह खोले, किसके लिए खोले हमने? वो हमने हर जिले को 4 लाइन से जोड़ा है, किसके लिए जोड़ा है वो? हमने बच्चों को लैपटॉप दिया है कि बच्चे हाथ में लैपटॉप लेके घूमे। और जो यहाँ बीजेपी के सहयोगी दल के बैठे बोले कट्टा, इनको बड़ा कट्टा याद आता है, कट्टा वाली पार्टी है, मुझे लगता है इन्हें कट्टा याद आता है। हमें तो लैपटॉप याद आता है। हमने बच्चों को लैपटॉप दिया था, बच्चे लैपटॉप से पढ़ते थे, पूरे देश से पूरे वर्ल्ड से इंटरनेट से जुड़े थे। और आज वो लैपटॉप चलाने वाले बच्चे कहाँ कहाँ पहुंच गए जरा पता लगाइए। ये कट्टा 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 बा बीजेपी वाले, कभी शब्दों का तो इस्तेमाल अच्छा कर लो। नींद में भी कट्टे, दिन में भी कट्टे, तभी आपके लॉ एंड ऑर्डर खराब है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, वक्त इतनी की इजाजत देता है। सिर्फ एक लाइन में जल्दी से जवाब, सिर्फ एक लाइन में जल्दी से जवाब। राकेश जी जल्दी से एक लाइन में जवाब, एक लाइन में। नहीं देखिए 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों मेडिकल कॉलेज है। देश भर में 350 मेडिकल कॉलेज थे, आज 650 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज है। आप एक एक विषय पर ट्रैक रिकॉर्ड पर बात कर लो, आप मेडिकल कॉलेज पर बात करो, यूनिवर्सिटी पर बात करो, आज घरों पर बात करो, एक एक विषय पर बात कर लो। हम तैयार हैं अनुराग भदौरिया चुनौती देकर के कहें। इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है। एक बार फिर से आपको नजारा दिखाते हुए हम ब्रेक पर जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। लगभग 7 बजे के आसपास कुछ देर बाद ये रोड शो की शुरुआत होने वाली है और पूरी अयोध्या सजी हुई है। पुष्प के साथ जय श्री राम लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री पूजा करने के बाद यहीं पर 2 किलोमीटर का अपना रोड शो कर रहे हैं। विपक्ष का ये आरोप कि एक बार फिर से भगवान राम के नाम पर चुनावी बसात पर फायदा लेने की कोशिश है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये बात कि हमने भगवान राम को जो वादा किया था वो मंदिर बनाया है, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये सनातन की जीत है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए